हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार काला आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। और आज की क्लास के लिए जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो गैलीलियन निश्चरता। ये बहुत ही मोस्ट टॉपिक है आज का, जो काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है और मोस्ट क्वेश्चन बनता है इससे। जिसके पहले कि इसको स्टार्ट करें, इस क्लास को आप अपने सभी साथियों के पास शेयर कीजिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूनिक स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों से भी करवाइए। और यदि आप ऐप पर है तो हमारे ऐप भी पेज यूनिक स्टडी पॉइंट को लाइक एंड फॉलो करना ना भूलें। तो आज बात करें हम गैलीलियन निश्चरता की। गैलीलियन निश्चरता क्या है कि भौतिक विज्ञान के मूल नियम सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में एक समान होते हैं। इसे गैलीलियन निश्चरता कहते हैं। ये गैलीलियन ने कहा था, इसलिए गैलीलियन का नियम इसे कहा गया। अर्थात इससे हमारा आज क्वेश्चन बन रहा है, वो क्वेश्चन क्या है कि गैलीलियन निश्चरता को परिभाषित करते हुए रेखीय संवेग संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण के नियमों की निश्चरता को सिद्ध कीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं गैलीलियन निश्चरता के लिए। क्वेश्चन आपको ऊपर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो देखो, अपने बात करें गैलीलियन निश्चरता। गैलीलियन निश्चरता। गैलीलियन निश्चरता में गैलीलियन ने क्या कहा कि भौतिक विज्ञान के मूल नियम सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों या निर्देश फ्रेमों में एक समान होता है। इसे गैलीलियन निश्चरता कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि भौतिक विज्ञान के मूल नियम है सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में एक समान होते हैं। इसे गैलीलियन की निश्चरता कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहे, सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र भौतिक विज्ञान के मूल नियमों का पालन करते हैं। ये गैलीलियन की निश्चरता है। और इसके लिए हमने क्या करना है, रेखीय संवेग संरक्षण के लिए निश्चरता, गैलीलियन निश्चरता का हम क्या करेंगे, निरूपण करेंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। रेखीय संवेग संरक्षण की निश्चरता कि ये गैलीलियन निश्चरता कैसे पालन करता है उसके बारे में मैं इसके करना। तो सबसे पहली बात क्या है कि हम दो निर्देश तंत्र लेते हैं, एस व एस डैश। इसको आपको उतारना है। माना दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस व एस डैश है। एस डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष धनात्मक अक्ष दिशा में एक समान वेग से गतिशील है। यानी एक समान वेग, आप उसे भी मान सकते हो, एक समान वेग से गतिशील है। एस डैश निर्देश तंत्र में दो कण जिनके द्रव्यमान m1 व m2 है, उनके प्रारंभ में वेग u1 डैश व u2 डैश है। दोनों में टक्कर के पश्चात कणों के वेग क्रमशः v1 डैश व v2 डैश हो जाते हैं। v1 डैश व v2 डैश हो जाते हैं। इसी घटना को एस निर्देश तंत्र में स्थित प्रेक्षक देखता है, जिसके लिए
दोनों कणों के द्रव्यमान m1 व m2, प्रारंभिक वेग टक्कर से पूर्व के वेग u1 व u2 तथा टक्कर के बाद के वेग v1 व v2 है। u नहीं, v1 व v2 है। तो हम इसे एस डैश से लेकर चलेंगे और कैसे हम इसे एस पर लाकर छोड़ते हैं, तो गैलीलियन निश्चलता किस प्रकार से सिद्ध करते हैं देखो। पहले हम बात करते हैं, देखो एस निर्देश तंत्र की बात करते हैं हम। ये हमारा एस निर्देश तंत्र है, जेड अक्ष और ये वाई अक्ष है, और ये एस निर्देश तंत्र, ठीक है। इसमें दो कण हैं। दो कण कौन कौन से है देखो। पहला कण है जिसका द्रव्यमान m है और वेग क्या है u1। दूसरा कण है द्रव्यमान m2 है और वेग क्या है u2। इन दोनों में क्या होती है, टक्कर होती है, और टक्कर के बाद जो पहला कण था उसका द्रव्यमान तो वही रहना है दोनों का। टक्कर के बाद इसका वेग हो गया u1 डैश और इसका हो गया u2 डैश। ये हमारे पास प्राप्त हुआ। सॉरी, ये तो एस है ना, एस में इसका हो गया v1 और इसका हो गया v2। अब हम बात करते हैं एस डैश की बात। एस डैश जैसे ही हमने लिया, ये एस डैश निर्देश तंत्र है, ये वाई अक्ष डैश, वाई डैश और जेड डैश। इसमें दो कण हैं। दो कण है देखो वही, जिनका द्रव्यमान क्या है m1 और m2। दोनों में टक्कर होती है। प्रारंभ में इनका वेग क्या था u1 डैश u2 डैश, और जैसे टक्कर हुई, टक्कर के पश्चात इन दोनों का कर्ण द्रव्यमान तो जो है वो है ही। उसके बाद में इसका हो गया v1 डैश और v2 डैश, इनका वेग हो गया। इस प्रकार से इसमें ये था। तो देखो हम जो करते आ रहे हैं वो क्या है, इसमें यदि संवेग संरक्षण का नियम लगाए तो हमारे पास उत्तर क्या प्राप्त होगा वो देखना। m1 v1 टक्कर के पूर्व संवेग m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, ये होगा संवेग, ठीक है। फिर इसका यदि हम ऊर्जा का भी बात करें, ऊर्जा गतिज ऊर्जा के लिए करेंगे तो देखो 1/2 m1 v u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर और बराबर 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर, ये हमारे पास प्राप्त होगा। और साथ में Q, जो अन्य ऊर्जा भी निकलती है, टक्कर होती है तो कई प्रकार की और ऊर्जा भी निकलती है, लेकिन ये नगण्य होती है इसलिए हम इसको दर्शाते नहीं है, लगभग इसको इतना रखते हैं तो भी ठीक है। ये हमारे पास दो समीकरण प्राप्त होंगे, किससे, इससे। लेकिन हम एस डैश की बात कर रहे हैं तो एस डैश निर्देश तंत्र को लेकर चलते हैं। यदि इन समीकरणों तक पहुंच जाते हैं तो गैलीलियन की निश्चलता सिद्ध हो जाएगी। तो करते हैं हम स्टार्ट एस डैश निर्देश तंत्र के लिए। एस डैश निर्देश फ्रेम में संवेग, संवेग क्या, टक्कर के पूर्व का संवेग, तो P पूर्व क्या होगा देखो m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश, टक्कर के पूर्व m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश। ये समीकरण नंबर हमारे को 1 प्राप्त हो गया, ठीक है। फिर दूसरा टक्कर के बाद का संवेग, तो P बाद या P पूर्व, ऐसा हम इसको कह सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, समीकरण नंबर 2। तो ये हमारे को दोनों समीकरण प्राप्त हो गए। और समस्त टक्करों में क्या होता है, कण का कुल संवेग संरक्षित रहता है। तो समस्त टक्कर में कण का कुल संवेग संरक्षित रहता है, यानी टक्कर के पूर्व और टक्कर के बाद दोनों संवेग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कहने का मतलब P पूर्व बराबर P बाद, ये दोनों क्या है, बराबर होंगे। समस्त प्रकार के टक्करों में संवेग संरक्षण का नियम का पालन होता है, या
कुल संवेग संरक्षित रहता है। तो अब हम बात करें तो समीकरण 1 व 2 से ये मान दोनों बराबर हो जाएंगे। तो P पूर्व का मान तो यहां से रखेंगे AM1 U1 डैश प्लस AM2 U2 डैश इक्वल टू AM1 V1 डैश प्लस AM2 V2 डैश। ये समीकरण नंबर हमारे को 3 प्राप्त हो गया। और किससे प्राप्त हुआ? समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से हमने मान रखा था, इसमें 1 व 2 से मान रखा था, वो हमारे को समीकरण 3 प्राप्त हो गया। अब देखो हम बात करते हैं आगे कि जो ये गैलीलियन रूपांतरण थे हमारे पास वेग के, वो क्या थे? यहाँ पे वो मान रखने पड़ेंगे हमारे को, तभी ये प्राप्त हो सकते हैं, वरना ऐसे तो होंगे नहीं। तो वेग के गैलीलियन रूपांतरण हमारे पास क्या थे, वो कल वाली क्लास में हमारे को वापस से जाना पड़ेगा, परसों की में, कल की में नहीं, परसों की क्लास में गैलीलियन रूपांतरण हमने जो किया था उसकी बात करते हैं। तो देखो वेग के गैलीलियन रूपांतरण, और रूपांतरण का जो हमारे पास जो सूत्र प्राप्त हुआ था, वो सूत्र था दरअसल u बराबर u डैश बराबर u माइनस v। ये हमारे को सूत्र प्राप्त हुआ था, u डैश बराबर u माइनस v, ये प्राप्त होता। और v क्या है? ये x डैश निर्देश तंत्र, इसके सापेक्ष धनात्मक अवस्था में एक समान वेग से जो गतिशील है वो वेग है। तो ये तो ऐसा का ऐसा रहना है, इनमें चेंज होना है। तो देखो पहले बात करते हैं हम यहाँ से u1 डैश की बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे उतार दिया u1 डैश का मान जैसे उतारेंगे तो देखो यहाँ पे u1 लगा और डैश ऐसा का ऐसा, तो यहाँ पे भी u1 कर दो। तो u1 माइनस v, समीकरण नंबर हमारा 4 प्राप्त हो गया। अब दूसरे लेते हैं हम u2 डैश की जैसे ही बात करते हैं तो यहाँ पे u2 माइनस v हो जाएगा। तो u2 माइनस v, समीकरण नंबर 5। जैसे ही हम v1 डैश की बात करते हैं तो v1 डैश इक्वल टू क्या आएगा? देखो v1 माइनस v क्या आएगा? v1 माइनस v। तो ये हो गया आपका v1 माइनस v, समीकरण नंबर 6। और जैसे ही v2 डैश की बात करेंगे, v2 डैश इक्वल टू v2 माइनस v, समीकरण नंबर 7। तो हमारे पास जो ये समीकरण 4, 5, 6, 7 हुए है, उसको हमें समीकरण 3 में रखना है। तो समीकरण 3 में समीकरण 4, 5, 6, 7 को रखना है हमें। ये समीकरण इससे प्राप्त किया है, जो मेन समीकरण था वेग रूपांतरण का, उससे ये समीकरण प्राप्त की है। यहाँ पे इसके 1 लगा हुआ था तो यहाँ पे 1 लगा दिया, v तो नियत है, इसमें कोई चेंज नहीं। यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, जैसा रूप दिया उस तरीके से हमने इसको डाल दिया। तो अब हम बात करते हैं समीकरण 3 में समीकरण 4, 5, 6, 7 को रखने पर। तो समीकरण 3 में समीकरण कौन कौन से? 4, 5, 6 व 7 को रखने पर। समीकरण में जो 3 है उसमें समीकरण 4, 5, 6, 7 को हम रख रहे हैं। अब देखो कैसे रख रहे हैं। ये समीकरण 3 है हमारे को, इसका m1 हमने ले लिया, यहाँ पे ये m1 ले लिया, और मान क्या रखना है? u1 डैश का रखना है। u1 डैश का मान है u1 माइनस v, तो ये रख दिया मैंने u1 माइनस v। फिर हमने यही m2 ले लिया, m2 कोष्टक में दूसरे में क्या रखेंगे? u2 माइनस v, तो ये लो u2 माइनस v, और बराबर यहाँ पे m1 ले लिया, और जो v1 डैश का मान था वो है आपका v1 माइनस v, और आगे लिया तो हमने m2 लिया बाहर, और ये देखो v2 डैश का मान था हमारे पास v2 माइनस v, ये देखो v2 माइनस v और v1 माइनस v, ये सभी मान हमने समीकरण 3 में
रख लिए। समीकरण 3 में जैसे ये मान रखे तो हमारे पास देखो क्या प्राप्त होगा। अब ऐसे तो हमको क्या करना है, इसको इस m1 को इससे गुणा करना है, m2 को इसको, m1 से इसको, m2 को इससे, तो करते जाओ गुणा। m1 गुणा u1 माइनस लगा दो m1 गुणा v, तो m1v प्लस m2 गुणा u2, m2 गुणा u2 और माइनस m2v। और आगे इसकी बात करेंगे तो इसका मैं देखो नीचे उतार लेता हूं यहाँ पे, या इसकी सफाई कर दो, 1 मिनट आगे तक चले दो। m1v1 माइनस m1v प्लस m2v2 माइनस m2v, ये हमारे पास मान आ गए। अब देखो इससे हमें क्या करना है, जो इनसे कैंसिल हो रहा है दोनों साइड से वो कैंसिल हो जाएगा। समान संख्या समान चिन्ह के साथ और दोनों पक्षों में स्थित है, दोनों साइड में स्थित है, इस बराबर के चिन्ह के दोनों साइड में स्थित है, समान संख्या समान चिन्ह के साथ, तो वो कट जाएगी। तो देखो क्या होगी, m1v दोनों कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि इसको इधर लेकर आएंगे तो प्लस के m1v हो जाएंगे, तो दोनों मिलकर 0 हो जाएगा। m2v और m2v इसको इधर लेकर आएंगे तो ये भी प्लस का ये माइनस का, दोनों 0 हो जाएगी। अब जो हमारे पास बचे उसको उतार लो आप, तो यहाँ पे आएगा आपके पास m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2, और ये समीकरण आपको 8 प्राप्त हो गया। क्या हो गया, समीकरण नंबर 8 प्राप्त हो गया आपको। और 8 नंबर जो समीकरण है वो क्या है, देखो क्या दर्शा रहा है, ये एस जो निर्देश तंत्र है उसमें संवेग संरक्षण को प्रदर्शित कर रहा है। यही तो है, एस निर्देश तंत्र में जो m1 v1 u1 u2 था कणों के वेग, और v1 v2 टक्कर के बाद का था, तो m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m2 v1, सॉरी m1 नहीं, m1 v1 प्लस m2 v2 यह था। ये संवेग संरक्षित का नियम जो एस निर्देश तंत्र में प्राप्त हो रहा था वो एस डे से हम ले आए। तो इसका मतलब क्या कहेंगे हम, कि समीकरण 8 एस निर्देश फ्रेम या तंत्र में संवेग संरक्षण के नियम को दर्शाता है। क्या लिखेंगे, समीकरण 8 एस निर्देश फ्रेम में संवेग संरक्षण को दर्शाता है। अतः इससे क्या स्पष्ट होता है, अतः इसके जस्ट नीचे लिखना है, अतः स्पष्ट होता है कि क्या होता है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम दोनों जड़त्वीय निर्देश तंत्रों एस व एस डैश के लिए गैलीलियन स्तर है। क्या होता है, हम गैलीलियन स्तर तो बता रहे थे, तो रेखीय संवेग को लेकर चले थे, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम दोनों जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में गैलीलियन निश्चर होता है। तो हमने संवेग संरक्षण के लिए तो सिद्ध कर दिया कि संवेग संरक्षण के लिए गैलीलियन निश्चरता का नियम सही है, ये पालन करता है। तो गैलीलियन रूपांतरण से हमने क्या किया, ये क्या होते हैं, गैलीलियन स्तर होते हैं, कौन से, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम हमने एस डैश लेकर एस
सिद्ध कर दिया। उसमें एस में संवेग संरक्षण का जो सूत्र यह प्राप्त होता, लेकिन हमने एस डैश से लेकर चले थे एस में पहुंच गए, तो ये क्या होते हैं, गैलीलियन निश्चर होते हैं। अब आगे हम दूसरा जो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो पूछा गया था ऊर्जा संरक्षण के लिए कि गैलीलियन निश्चर होता है या नहीं होता ऊर्जा संरक्षण के लिए, तो वो बात करेंगे हम। तो ऊर्जा संरक्षण के लिए हम गतिज ऊर्जा की सूत्र की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, ऊर्जा संरक्षण के या की कर लो की निश्चरता या के लिए निश्चरता, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये बात कर रहे हैं हम, तो हमें मालूम होना चाहिए कण वही है, एच डैश निर्देश तंत्र को लेकर चलेंगे, गतिज ऊर्जा की हम बात करेंगे तो उस प्रकार से हम लेकर चलेंगे। तो देखो एस डैश निर्देश तंत्र में टक्कर से पूर्व के ई डैश पूर्व, क्या है, के ई डैश पूर्व यानी टक्कर से पूर्व की बात करेंगे, क्या हो जाएगा 1/2 m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 डैश स्क्वायर। टक्कर से पूर्व करके वे क्या थे, u1 डैश व u2 डैश थे, और हम क्या जो ऊर्जा का सूत्र रखते हैं वो m 1/2 mv स्क्वायर। तो हमारे पास v की जगह क्या है, u1 डैश व u2 डैश है, तो हमने ये दोनों द्रव्यमानों के साथ रख दिया। ये हमारे को समीकरण नंबर, जैसे मान लो उसी में हम जोड़े तो वो 8वां प्राप्त हुआ था, ये 9वां समीकरण प्राप्त हो गया हमारे पास। के ई डैश बाद यानी टक्कर के बाद क्या हो जाएगा, 1/2 m1 क्या है, v1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर। समीकरण नंबर 10 हो गए। क्या हो गया, समीकरण नंबर 9 और 10 प्राप्त हो गए हमारे पास। अब हमें मालूम है ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन। यहां पे देखो, आप चाहो तो यहां पे क्यू लगा सकते हो। क्यू का मतलब क्या है, क्यू है अन्य ऊर्जा, यानी टक्कर होती है तो कई प्रकार की अन्य ऊर्जाएं भी उत्पन्न होती है, जिनको हम क्या कर लेते हैं, इसके प्रति नेगलेक्ट मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो आप क्यू दर्शाते हो ठीक है, नहीं दर्शाते हो तो भी कोई बात नहीं हमारी को, तो हमें क्यू को नेगलेंसी में लेकर चलना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो ऊर्जा संरक्षण के नियम से, तो टक्कर के लिए ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन होता है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, देखो के ई डैश पूर्व और बराबर के ई डैश बाद, दोनों क्या है, बराबर होंगे। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है, यानी ये और ये दोनों बराबर है, तो हमने इसका मान रख लेना यहाँ पे 1/2 m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 डैश स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर। ये हमारे पास 11 हो गया, लेकिन आया किसे, समीकरण 9 व 10 से मान रखने पर आया ये, ठीक है। 9 व 10 से मान रखा तब हमारे को ये मान प्राप्त हुए। अब ध्यान दो यहाँ पे, देखो आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि हमें वही u1 डैश का मान रखना है, u2 डैश का मान रखना है, v1 डैश का मान रखना है, v2 डैश का मान रखना है। ऐसे भी तो आपको काफी चीजें याद रहती है जो हमारे किसी मतलब की नहीं होती, लेकिन यहाँ पर तो आप याद रखो, वहां पर आप अपनी आशिकी दर्शाते हो, यहाँ पे आप बुक्कों से अपनी आशिकी दर्शाओ, आपको हर चीज याद होगी और आप चाहे जहां पे रख दोगे। तो अब मैं आपको यहाँ पे कहूंगा समीकरण 4, 5, 6 व 7 से समीकरण 11 में मान रखने पर,
क्या समीकरण 11 में समीकरण 4 5, समीकरण 11 में समीकरण 4 5 6 व 7 से मान रखने पर, इस आशिकी की बात कर रहा था मैं कि आपको क्या रखना है। यहाँ पे v1 डैश का u1 डैश का मान रखना है, यहाँ पे u2 का, यहाँ पे v1 डैश, यहाँ पे v2 डैश का, और वो मान हमने 4 5 6 7 में निकाले हैं। तो देखो क्या रखेंगे, 1/2 m1 हमारे पास मान आ गया। u1 डैश का मान जो हमारे पास था वो था u1 माइनस v, और इसके ऊपर स्क्वायर लगाओ तो ये स्क्वायर, और प्लस 1/2 m2 कोष्टक में u2 माइनस v का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 कोष्टक में m1 बाहर, और ये कोष्टक में आ जाएगा v1 माइनस v1 माइनस v का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 और v2 माइनस v का स्क्वायर। ये हमारे को प्राप्त हुआ। हमने देखो चौथा समीकरण प्राप्त किया था, वो क्या था, u1 डैश इक्वल टू u1 माइनस v, दूसरा क्या था u2 डैश इक्वल टू u2 माइनस v, तीसरा क्या था जो आपको v1 डैश इक्वल टू v1 माइनस v, और चौथा क्या था v2 डैश इक्वल टू v2 माइनस v। ये सभी समीकरण जो हमारे थे वो थे 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, ये समीकरण हमने किए थे। तो उन्हीं से यहाँ पे इसका मान रखा था। मैं इसी लगाव की आपकी बात कर रहा था बुक से कि आप ये लगाव रखिए जिससे आपको बार बार वो दोबारा से नहीं रखना पड़े और वहां से कह दे उसने समीकरणों से यह मान रखने पर, या फिर आपको पीछे मुड़कर देखना ना पड़े। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद हम क्या करते हैं, देखो 1/2 m1, और इसको देखो इसका वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा u1 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2u1v। ठीक है, हो गया स्क्वायर, प्लस 1/2 m2 कोष्टक में u2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो था। और यहाँ पे देखो a का स्क्वायर u2 स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर और माइनस 2 गुणा a u2 और v। ठीक है, ये अब आगे वाले को हल करते हैं। तो देखो बराबर 1/2 m1, इसका a का स्क्वायर यानी v1 का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर यानी v का स्क्वायर और माइनस 2v1v और प्लस 1/2 m2, 1/2 m2, ये हो जाएगा v2 का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v2v। ये हमने इनके मान रख दिए। अब इनको क्या करना है, इनको अंदर अंदर हमें गुणा करना है। तो देखो गुणा करेंगे तो इसको इससे गुणा करना है, क्या आएगा 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m1 v स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेंगे m1 u1 v। यहां पे चलेंगे आगे तो 1/2 m2 इसको गुणा करेंगे तो ये u2 स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1/2 m2 v स्क्वायर और माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो m2 u2v, ये हमारे पास मान प्राप्त हो गए।
ठीक, अब इसको आगे गुणा करेंगे, देखो 1/2 m1 गुणा v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m1 v स्क्वायर और माइनस 2 से 2 कैंसिल m1 v1 v। ठीक है, अब इसको आगे गुणा करेंगे, देखो इस वाले को तो यहां पे उतार देता हूं मैं, 1/2 m2 v2 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v स्क्वायर माइनस 2 से 2 काट दो m2 v2 v। ये हमारे पास गुणा करने पर ये सभी मान आ गए। अब देखो जो जैसा हम रखे उसको रखो एक बार, देखो तो 1/2 स्क्वायर स्क्वायर वाले को पहले ले लेते हैं, m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m कटने वाले काट दो, देखो 1/2 m1 v1 स्क्वायर 1/2 m1 v1 स्क्वायर v स्क्वायर, ये 1/2 m2 v स्क्वायर 1/2 m2 v स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। जो बच गए उनको उतार लो, इसके साथ में ये आ जाएगा 1/2 m2 u2 स्क्वायर और जो बच गए जो देखो ये दोनों माइनस के साथ है तो इनमें से क्या कर ले, माइनस कॉमन ले लो और v कॉमन आ रहा है, इनमें क्या कॉमन आ रहा है, v कॉमन आ रहा है, तो v को मैं पहले कॉमन ले लेता हूं और इसमें क्या बचेगा, देखो m1 u1 और प्लस m2 u2। ऐसे इधर बात करते हैं तो देखो 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर और माइनस v कॉमन आएगा, ये देखो v यहाँ पे भी और v यहाँ पे भी, दोनों में कॉमन आ गया तो हमारे पास बचा है क्या, वो देखो यहाँ पे m1 v1 प्लस m2 v2, ये यहां तक है, ये इसके साथ नहीं है, ये आगे वाला ध्यान रखना, इसकी मैं सफाई कर देता हूं ये। अब देखो हम यदि गौर करें तो ये दोनों चीजें क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2 m1 v1 प्लस m2 v2, ये देखो हमारे को जो समीकरण प्राप्त हुआ था m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, ये समीकरण प्राप्त हुआ था हमारे को 6, उसमें मान रखा था 6 7 8 4 5 6 7 का मान रखने पर 8वां समीकरण ये हमारे को प्राप्त हुआ था। क्या हुआ था, 8वां समीकरण। 8वें समीकरण में हम कह रहे हैं कि m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 संवेग संरक्षण से प्रदर्शित हुआ था, तो ये दोनों तो बराबर है और v पहले से बराबर है। यदि हम इस संख्या को इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस में इसके बराबर आ जाएगी। यदि मानो इसको हमने क्या किया, p कहा, तो ये भी तो क्या है, p है, कुल संवेग बराबर होता है। यदि मैं यहाँ पे p रख दूं और यहाँ पे भी p रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो दरअसल pv और ये भी हो गया pv से गुणा होकर, तो pv इधर भी pv माइनस में इधर भी pv माइनस में, तो ये इधर आएंगे तो प्लस में दोनों कट जाएंगे, तो ये तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। और जो हमारे पास बचा वो बचा 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर बराबर 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। समीकरण नंबर जो हमारे को प्राप्त हुआ ये 11 तो 12 नंबर समीकरण प्राप्त हो गया हमारे को। और यहां पे हम रखेंगे समीकरण 8 से मान रखने पर, समीकरण 8 से मान रखा तो ये दोनों क्या हो गए, कट गए और हमारे पास ये मान प्राप्त हुआ। अब ये मान देखो, ये भी समीकरण एस डैश में ऊर्जा संरक्षण के नियम को क्या करता है, व्यक्त करता है। समीकरण एस डैश में एस में कौन सा निर्देश तंत्र, एस डैश में ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। तो लिखो
समीकरण 12 एस निर्देश तंत्र में ऊर्जा संरक्षण को दर्शाता है अतः स्पष्ट है कि दोनों जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में दोनों जड़त्वीय निर्देश तंत्र कौन कौन से है? एस व एस डैश में। क्यों? दोनों जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस व एस डैश में गैलीलियन ऊर्जा निश्चर होती है। यानी गैलीलियन की ऊर्जा निश्चरता नियम का पालन होता है। गैलीलियन ने यही कहा था कि सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में भौतिकी के मूल नियमों का पालन होता है, और यहाँ पे भी पालन होता है, नियत रहती है, स्थिर होती है। तो ये बता रहा है। तो ये हमारे सिद्ध हुआ। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक्स।